ठीक है ना, मैं तो कमिश्नर प्रणाली जो है आज से राजधानी रायपुर में लागू हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस व्यवस्था को लेकर आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। शहर में कमिश्नरी प्रणाली आधिकारिक रूप से लागू कर दी गई है। आईपीएस डॉक्टर संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। निश्चित तौर पे पुलिस कमिश्नर पर इसलिए लागू किया जाता है ताकि वहाँ जो नियम शक्ति होती है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। पहले अगर 144 धारा लगाना है तो कलेक्टर डीएम की अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले कोई और अगर निर्णय लेना है सख्त तो उसके लिए भी डीएम या कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये पूरा जो पावर है वो आयुक्त के पास दे दिया गया है। संजीव शुक्ला वो होंगे। देखिए, संजीव शुक्ला के बारे में बताना चाहूँगा, वो रायपुर के एसपी भी रह चुके हैं, काफ़ी वरिष्ठ है और प्रदेश भर में जो कई जगह वो एसपी का दायित्व संभाल चुके हैं। आईपीएस है तो निश्चित तौर पर अनुभव भी काफ़ी पुराना और छत्तीसगढ़ को, राजधानी रायपुर को वो भली भांति से जानते हैं। तो इसलिए संजीव शुक्ला को आयुक्त बनाया गया है। आने वाले समय में बिल्कुल कई बदलाव देखने को जाएंगे और कानून व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त हो, अपराध की संख्या किस तरह से कम हो, इसको लेकर भी पूरा प्रयास रहेगा संजीव शुक्ला जी का, ताकि रायपुर शहर हमारा सुरक्षित और बेहतर हो। चलिए हमारा संवाददाता प्रियांशु, तो चलिए पहले सबसे पहले हम संजीव शुक्ला जी का बयान आपको सुना देते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। व्यवस्था के तहत रायपुर में डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी स्तर पर अधिकारियों की पदस्थापना हुई है। सभी अधिकारियों के कार्य क्षेत्र स्पष्ट हैं और जो भी अधिकारी पदस्थ हुए हैं वो बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। उनमें अनुभवी अधिकारी भी हैं, उसमें नए उत्साही अधिकारी भी हैं और ये पूरी टीम के रूप में काम करके हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि जो सरकार ने, शासन ने विश्वास व्यक्त किया इस टीम पर और जो जनता की अपेक्षा है इस टीम से, उस पर हम लोग खरे उतरें। तो बिल्कुल जनता के अनुरूप खरा उतरने की बात संजीव शुक्ला कर रहे हैं और जब वो पदभार ग्रहण आज किए तो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तुरंत ही बैठक किए। क्योंकि देखिए, रायपुर शहर की अगर हम बात करें तो कुल 21 थाने आया है। पुरानी बस्ती से लेकर रायपुर खमाड़ी तक ये तमाम जो इसके बीच में थाने पड़ते हैं, चाहे वो गोल बाजार हो, टिकरा पार, तमाम थाने जो है रायपुर शहर में आया है। तो अब यही कोशिश रहेगी पुलिस की कि बेहतर कानून व्यवस्था राजधानी रायपुर में बने रहे और कोई भी वातावरण खराब ना करे। तो चलिए जानते हैं, हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप जुड़ गए हैं। प्रियांशु, कमिश्नरी प्रणाली आज से राजधानी रायपुर में लागू हो गई है। आने वाले समय में क्या बदलाव दिखेगा? क्योंकि देखिए, संजीव शुक्ला जो है काफ़ी वरिष्ठ हैं, एसपी का दायित्व भी वो राजधानी रायपुर में संभाल चुके हैं। ऐसे में उनको कमान सौंपा गया है, पहले आयुक्त बनाया गया है। क्या बदलाव देखने को मिलेगा प्रियांशु आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए कमिश्नरी प्रणाली लागू होती है, वहां पर कुछ विशेष अधिकार जो है दिए जाते हैं कमिश्नर को, जिसमें त्वरित एवं जो प्रेरणा निर्णय क्षमता होती है और जिस तरीके से शहरी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर, चूंकि बीते कई लंबे समय से हमने भी देखा है कि अपराध में अंकुश लगाने में पुलिस थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी नजर आती थी, जिसके बाद लगातार जो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही थी। बीते 1.5-2 साल में कई बार कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया, सीएम हाउस का घेराव किया। चूंकि नशाखोरी जिस तरीके से हावी है, चाकूबाजी की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो अब इन तरीके से, इस तरीके को अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरी प्रणाली को बेहतर माना जा रहा है। चूंकि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद एक विशेषाधिकार कमिश्नर को मिल जाता है, जिसमें त्वरित वो फैसले ले सकते हैं। चूंकि मजिस्ट्रेट के बराबर एक जो है उनके पास पावर होती है, चाहे वो कोई प्रदर्शन के दौरान धारा 144 लगाना हो या पुलिस बल कहीं पर तैनात करना हो विशेष रूप से, या कोई बड़ी घटना है उसको रोकना हो, तो उसमें एसपी के पास वह अधिकार नहीं होते जिसमें वो तुरंत एक्शन ले सके। इससे पहले उनको गृह विभाग में या फिर कलेक्टर से, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन जब सीधे कमिश्नर प्रणाली लागू होगी तो एक बड़ा विशेषाधिकार मिलता है, जो वीटो पावर की तरह कह सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर यूज करते हैं उसको समय आने पर। तो इससे जो है अधिकार ज्यादा होने से अपराधों पर अंकुश लगाने में बेहतर रूप पुलिस को कामयाबी मिलेगी। और जो कमिश्नर वो संजीव गुप्ता को नियुक्त किए गए हैं, इससे पहले उन्होंने जो है आईजी के पद पर बिलासपुर में जो है काम किया है। रायपुर में भी जिस तरीके से काम किया, उनकी कार्यशैली से पुलिस प्रशासन और पुलिस विभाग भली भांति परिचित भी है। उनके जिस तरीके से जो तेवर है, जो काम करने का सलीका है, वो पूरे तरीके से पुलिस विभाग की जानकारी में है और पहले भी काम
काम किया है, तो रायपुर को किस तरीके से कसावट लानी है, काम किस तरीके से बेहतर करना है, कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करना है, इन सारी चीजों की जानकारी पहले से संजीव गुप्ता को है। और जिस तरीके से उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही संजीव बैठक शुक्ला ली जी। है, तो इससे साफ एक संदेश जा रहा है कि एक नई ऊर्जा के साथ अब वो रायपुर को सकारात्मक दिशा में बदलने की ओर काम करने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इसका कितना फायदा होता है, अपराध पर कितना अंकुश लगता है, नशाखोरी कितना कम हो पाता है, चाकूबाजी की घटनाओं पर कितनी कमी देखने को मिलती है, ये वक्त तय करेगा। लेकिन वर्तमान में कमिश्नर प्रणाली जिस तरीके से लागू की गई है पुलिस विभाग के द्वारा, जो ऊर्जा के साथ काम की शुरुआत की जा रही है, उससे एक देखने को मिल रहा है कि बेहतर हो सकता है आने वाले समय में कमिश्नर प्रणाली लागू होने से राजधानी रायपुर बेहतर दिखे। ठीक है जी। प्रियांशु, वैसे तो अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की तो एसपी भी कई बार चेंज हुए हैं, कई सीएसपी भी चेंज हुए हैं, लेकिन अपराध जो है वो जस के तस है, अपराधों में कमी नहीं आ रही है। आज भी जो है चाकूबाजी, चोरी, लूटपाट की घटना आम है। ठीक है, बदलाव करना जरूरी भी था, नवाचार की आवश्यकता भी हर राज्य को होती है। क्या लगता है प्रियांशु कि इससे कितना कसावट आएगा अब अपराधियों में? क्योंकि देखिए अब पावर तो पहले था ही पुलिस के पास, लेकिन और उसको बूस्ट कर दिया गया है, मतलब और अधिक पावर दे दिया गया है, तो क्या अपराधी भी अब डरेंगे? देखिए जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के पास जो पावर तो दिया गया, लेकिन एक कमी जो अभी भी नजर आ रही है, पुलिस बल पर्याप्त नहीं है। रायपुर पुलिस की बात करें तो सिविल लाइन थाने में 80 लोगों की पुलिस बल संख्या होनी चाहिए, लेकिन 35 से 40 पुलिस बल वहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जहां पर जो अगर 50 पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए, वहां पर 25 लोग उस काम को कर रहे हैं, तो एक दबाव है पुलिस प्रशासन पर और जो पुलिस के जवान तैनात हैं उन पर भी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार जो है मांग की जा रही है। जो अधिकारियों से जब बात करते हैं पुलिस विभाग की, तो उनका भी यही कहना है कि पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए, संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे बेहतर पेट्रोलिंग हो सके, चाकूबाजी की घटनाओं को रोका जा सके, अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। और इसके लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी माना जा रहा है। और अभी तो देखिए रायपुर ग्रामीण को अलग कर दिया गया है, रायपुर ग्रामीण, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में जिसको कमिश्नर प्रणाली लागू किया गया है, वहां पर भी पुलिस बल की संख्या में कमी नजर आती है। लेकिन अब कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद और भी पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है, गुंजाइश बनी हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना इस पर लाभ मिल पाता है या पुलिस बल संख्या में कितनी बढ़ोतरी की जाती है। चलिए ठीक है प्रियांशु, धन्यवाद आपका। तो देखिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली तो लागू कर दी गई, लेकिन अभी भी पुलिस बल की थानों में कमी है। हो सकता है आने वाले समय में इस कमी को भी जो पुलिस विभाग है पूरी करे। खैर, नवाचार तो करना जरूरी था, नवाचार भी हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होता है।